हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें जो क्वेश्चन है टोटल जो है इसको नोट करके रखे हुए हैं और आप लोग को बारी बारी से इस क्वेश्चन को हम बताएंगे एकदम आराम से और आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, और बने रहिए लगातार। देखिए इसमें क्या कहता है, एक बात और बता देते हैं, इससे पहले जो कुछ प्रॉब्लम के वजह से अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अपलोड होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक नंबर में कह रहा है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और एक बात और हम आप लोग को बता देते हैं, यहां पर जो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट, समझिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या समझिए, अगर यहाँ क्वेश्चन में आप लोग को रहेगा x, तो x के सापेक्ष जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में y रहेगा तो y के सापेक्ष जाएंगे, मतलब थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थीटा लिखा जाएगा। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बनाने से पहले इतना बात लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ही लेट करके, लेट माना कि इसको y बराबर लिख लेंगे। ठीक है, y बराबर लिख लिए, आप लोग आसानी से समझिए। अब क्या करेंगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप प्रैक्टिस पर कमेंट कर सकते हैं, हम बना करके भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड विथ, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब क्या होगा से देखिए, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स। ई डिफरेंशिएट हो गया एक्स के सापेक्ष, इधर y में भी करेंगे और इधर भी करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट इधर भी करेंगे तो क्या है समझिए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, 5 हो गया। अब समझिए आराम से, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से डिफरेंशिएट किए एक्स के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि एक्स के सापेक्ष क्वेश्चन भी बोलता है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, ई हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है ये वेरिएबल है और आप लोग को वेरिएबल और कांस्टेंट से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जाकर के जो नया स्टूडेंट है आप जाकर के चैनल पर टोटल जो बैक में जो प्रैक्टिस करा है, विदाउट प्रैक्टिस के नहीं बता रहे, प्रैक्टिस करा है उससे मतलब टोटल जो है इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कराए हुए, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप लोग को फार्मूला जो है, फार्मूला का भी एक वीडियो 15 से 20 मिनट के 15 मिनट का वीडियो डाला हुआ, फार्मूला जाकर के देखिए। और बहुत सारा फार्मूला के भी मतलब जो वीडियो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट की आप लोग को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी डिफरेंशिएट होगा। तो देखिए पहले साइन है ना, तो साइन के डिफरेंशिएट क्या होता है आप लोग जानते हैं कि कॉस होता है, बस लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका जो पीछ लगवा है उसका दे दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इस साइन के डिफरेंशिएट कॉस हो गया जो है उसको दे दिए। अब साइन के हो गया, अब आएगा एक एंगल के डिफरेंशिएट होगा, एंगल के। तो आप ही लोग बताइए कि एंगल में तो 2 गो है, तो पहले एक्स स्क्वायर के, तो एक्स के स्क्वायर के डिफरेंशिएट तो पहले पावर। ठीक है, तो पावर लिख दिए। फिर देखिए आप पावर में से ना एक घटा कर, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया ना, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। पहले पावर के लिखिएगा, फिर पावर में से 1 घटा कर। ठीक है, और प्लस में अब समझिए ई जो है ना 5 जो है ना कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन अब ना हिसाब बनाते समय कांस्टेंट को कैसे पकड़ेंगे। अब देखिए जब अगर मान लीजिए एक्स वाला है, अगर एक पर एक्स न लगल है तो एक मतलब ये कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएट 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। आप लोग जाकर के वेरिएबल और कांस्टेंट से रिलेटेड वीडियो देख ही लीजिए। ठीक है, आज क्या देखिए, अब यहाँ पर dy बाई
डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये इतना ही आएगा, तो 2x के आगे कर दिए और उसके बाद बाकी जो बच गया cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, नंबर दो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लेट कह के चलिएगा, लेट माने देर कह के ना, ठीक है, y बराबर, अब यहाँ पर दिया हुआ है cos इंटू में sin x हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x। अब क्या करेंगे समझिए, अब इधरों डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष y में, ठीक है, इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट करेंगे इधर भी, क्या करेंगे, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, cos, और यहाँ हो गया sin x। क्वेश्चन उतर गया, अब आराम से समझिए, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन से डायरेक्ट इतना ही लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, पहले cos के डिफरेंशिएट, पहले cos के, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर इस पर पावर रहता ना तो पहले पावर के होता, हमेशा पहले पावर के होता, लेकिन पावर ना है तो cos के, तो cos के क्या होता है, माइनस साइन होता है, डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन। एकदम समझ रहे होंगे आप लोग। आज जे एंगल में उसको दे दीजिए ना, दे दिए ना। चलिए, ये cos के डिफरेंशिएट माइनस साइन हो गया। अब एक का डिफरेंशिएट साइन के, तो साइन के क्या होता है, तो साइन के cos होता है, ठीक है। ये एंगल में कुछ लगवा को दे दिए। अब साइन के हो गया cos, अब के कर x के, तो x के डिफरेंशिएट 1 होता है, तो इसको छोड़ ही के चलिएगा गुना में, ठीक है। अब देखिए, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस, अगर इच्छा है तो एक लेके इधर आ जाइए, cos x से गुना होगा तो cos x ना होगा, उसके बाद साइन, आपने एंगल में sin x हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो यो कमेंट कीजिए, हम फिर भी बताएंगे, ठीक है। नंबर तीन, अब क्या करेंगे, लेट करके y बराबर उतारेंगे, ठीक है, क्या है, लेट करके साइन तब ax प्लस में b हो गया, ax प्लस में b हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट, हमेशा लिख ही का आगे बढ़िएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्यों जा रहे हैं, क्योंकि x है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है। कहिएगा कि x के जोड़े है, तो ये कांस्टेंट है, जा करके वीडियो देखिए जस्ट। हाँ, चलिए, अब देखिए, डिफरेंशिएट करेंगे y के, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, हमेशा इतना आ जाता है, देखिए यहाँ आ जाता है, तो लिख दिया डायरेक्ट। और देखिए, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, डिफरेंशिएट एकदम आराम से समझिए, साइन, ठीक है, और ax प्लस b हो गया, ax प्लस b, एकदम आराम से समझिए। देखिए, dy बाई dx इक्वल टू, देखिए साइन का डिफरेंशिएट आप लोग को पता है क्या होता है, तो साइन के cos होता है, ठीक है, हो गया। अब पता है कि एंगलवा के तो दीजिएगा, दे दीजिए ax प्लस b हो गया। उसके बाद साइन के हो गया डिफरेंशिएट, ठीक है। अब करेंगे एंगल के सेम क्वेश्चन है ना, ऐसा एंगल के ax का डिफरेंशिएट, देखिए 5x का डिफरेंशिएट 5 होगा, 10x का डिफरेंशिएट 10 होगा, 20 mx का डिफरेंशिएट m होगा, तो ax का डिफरेंशिएट a होगा, ठीक है। और a पर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट कहते हैं, वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएट 0, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ए पर नहीं है कोई वेरिएबल, x नहीं है, सीधे समझ लीजिए, ठीक है, नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल यानी कि भुला जाता है। देखिए, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, a के आगे रख दीजिए cos ax प्लस में b हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव के भी तैयारी होते जा रहा है, यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। नंबर अब हो जाएगा 4। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट।
चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 4 होगा ना, 4 नंबर। एकदम इंटरेस्टेड फार्मूला एकदम आप लोग जा करके देखिए और वेरिएबल और कांस्टेंट वाला देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट वीडियो होगा वेरिएबल कांस्टेंट से रिलेटेड। अब नंबर 4, ठीक है। 4 में क्या कर रहा है, लेट करके चलेंगे। लेट y बराबर क्या है, सेक इसका एंगल में tan रूट x है। हम एगो बात बता देते हैं कि सेक का डिफरेंशिएट जानते हैं, सेक का डिफरेंशिएट होता है, क्या होता है, सेक इंटू टैन होता है, सेक इंटू टैन होता है सेक का डिफरेंशिएट, ठीक है। अगर एंगल में x दे दिया तो यहाँ एंगल में x लग जाएगा दोनों में, ठीक है। अगर एंगल में y दे दिया तो यहाँ भी y लग जाएगा, y, ठीक है। अगर एंगल में हाथी दे दिया, हाथी, तो एंगल में दोनों के एंगल में हाथी लग जाएगा। बात समझ में आ गया, हाथी लग जाएगा, यानी कि जे यहाँ रहेगा वह दोनों के एंगल में जाएगा। डरिएगा नहीं, अब सेम रहेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम हमको पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए अब यहाँ, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अब दोनों तरफ हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अब बटा dx हो गया। और डिफरेंशिएट अब देखिए क्या हो जाएगा, बस मस्त है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, हिसाब एकदम गर्दा उठ जाएगा। देखिए रूट x हो गया, देखिए dy बाई dx इक्वल टू, देखिए सेक का डिफरेंशिएट, सेक आराम से समझिए, सेक का डिफरेंशिएट, तो सेक का क्या होता है, तो सेक इंटू टैन, बस इतने बात तक करना है, सेक हो गया। लेकिन एंगल में इतना सारा है, ठीक है, एंगल में इतना सारा दे दीजिएगा कि ना, दे दिए, एंगल में उतना ही दीजिए, दे दिए, कोई दिक्कत। सेक क्या होता है, सेक इंटू टैन होता है डिफरेंशिएट, ठीक है। और एंगल में सब है तो एंगल में दे दिए, तो इस सेक के डिफरेंशिएट क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझिए, अब सेक के बाद अब टैन के डिफरेंशिएट, टैन के, ठीक है। तो टैन के डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर, बस टैन के डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर। अब एंगल में क्या है, सिर्फ आंख बंद करके दे दीजिए, बस अब कुछ ना करना है। सेक टैन के डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर, टैन के डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर, और सेक के डिफरेंशिएट सेक इनटू टैन, ठीक है। और टैन के डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर, एंगल में जो है उसको दे दीजिए, ठीक है। अब क्या का डिफरेंशिएट, तो रूट के, इसका रूट के, तो रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 बाई 2 और जे है से, तो ये है रूट x है, तो रूट x, ठीक है। एकदम रूट से रिलेटेड, एकदम अलग अलग, लॉग से रिलेटेड, रूट से रिलेटेड, पहला दूसरा जितना जो पार्ट है उस सब का डाला हुआ एकदम, आप जाइए और देखिए, ठीक है। अब देखिए रूट के डिफरेंशिएट 1/2 लगा कर जे रहेगा उसको लिख देंगे, लिख दिए। अब समझिए, अब x के डिफरेंशिएट आप लोग जानते हैं कि 1 होता है, x के डिफरेंशिएट। अब क्या करेंगे, देखिए dy बाई dx इक्वल टू, पहले काम करते हैं, छोटका के हम आगे लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर रूट x हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस सब के बारी बारी से, सेक टैन रूट x हो गया, फिर टैन रूट x हो गया। अब देखिए अब बाटा में क्या हो जाएगा, देखिए 1 में 1 से गुना था 1, और 1 से फिर में गुना कीजिएगा तो यही ना होगा। बात समझ में आ रहा है, गुना तो आप इतना जानते हैं। अब क्या आ जाएगा, 2 और रूट x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझिए, एकदम आप लोग को इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आप लोग को एक क्वेश्चन इसी पर छोटा वाला बताते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन है ये बाहरी है, एक्सरसाइज से बाहरी है, ठीक है। y बराबर मान लीजिए यहाँ दे दिया सेक हो गया, और log x दे दिया, log x। तब पहले हम सब देखिए ध्यान से, हम dvs लिखेंगे, डिफरेंशिएट, वो है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है, लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, ये वाला हो गया। और डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, sec log x हो गया, sec log x, एकदम आराम से समझिए। तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू, देखिए पहले sec के डिफरेंस, sec क्या होता है, तो sec इनटू में tan फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, log x, तो log x दोनों में दीजिए, log x हो गया और फिर log x हो गया काम तमाम। अब के कर इससे क्या ना हुआ, sec इनटू tan। अब यहाँ log के तो log के क्या होता है, 1/, एक पीछे जे रहेगा से 1/, एक पीछे जे रहेगा से बटा में जाएगा, ठीक है। अब देखिए log का डिफरेंस 1/x, अब देखिए x का डिफरेंस 1। अब एक ना सरिया कर लिखना है, तो देखिए ना कितना इजी है, dy/dx इक्वल टू, नीचे दिखाई देता है या नहीं देख लेते हैं, चलिए दिखाई दे देगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक में x से गुना, x से गुना अगर हम करते हैं कोई में, तो क्या हो जाएगा, वही ना होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम ठीक है ना, sec इनटू tan ठीक है, log x ठीक है, उसके बाद log के तो 1/x ठीक है, उसके बाद x के। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको सरिया कर लिख लेंगे, sec log x और फिर इनटू में tan log x, ठीक है, और बाई में x कितनों बड़ा देगा, एकदम आराम से, पहले sec इनटू tan, फिर log के तो log का डिफरेंशिएट 1/x और फिर यहाँ पर x के डिफरेंशिएट 1, बस ठीक है। बस आप लोग ध्यान से आराम से देखिए, कोई हार्ड चीज होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अब 5 नंबर, ठीक है, 5 एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जो है 5 नंबर पर पहले ना आप लोग को देखिए 5 नंबर बना देते, उसके बाद यानी 5 पहले बनाते नहीं, पहले वो प्रैक्टिस करा देते हैं उस पर, ठीक है। इसको उल्टा करके प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए cos 2x प्लस में 5, ठीक है, अब बटन sin a या 5x प्लस में 6 हो गया, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है, एकदम आसानी से ये नियम पड़ जाएगा थोड़ा। अब पहले भी इसको मान लेते हैं y बराबर, ठीक है, y बराबर मान लिए, एकदम आराम से देखना है, y बराबर मान लिए, उसका चेंज करके हम बता रहे हैं, ऊपर में साइन है उसमें में cos है, ठीक है, अलग अलग ए उसका जो एंगल में है उसको अलग अलग कर दिए। अब देखिए पहले तो लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा dy/dx और डिफरेंशिएट देखिए क्या है, cos 2x प्लस 5 हो गया, अब बटन sin 5x प्लस 6 हो गया, 5x प्लस 6 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए तो dy/dx इक्वल टू, इसका नियम है ऊपर वाला नीचे वाला है ना, u/v पर आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको ऊपर वाला नीचे वाला कहेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे वाला के छोड़ देंगे, नीचे वाला के कुछ न किए, छोड़ दिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाला के, ठीक है, डिफरेंशिएट ऊपर वाला के, तब बताइए cos के डिफरेंशिएट तब माइनस साइन हो गया। अब एंगल में जो है से दे दिए, हाँ। अब किसको, अब ये cos के ना होगा, अब एक एंगल के, तो एंगल के 2x के डिफरेंशिएट 2, ठीक है, 3x के डिफरेंशिएट 3, 5x के डिफरेंशिएट 5, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सीधे 5 है, 5x ना, तो ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट 0 हो गया। अब देखिए माइनस के चिन्ह दीजिएगा, दे दिए, क्या करेंगे अब समझिएगा। पहले क्या किए, नीचे वाला के छोड़ दिए थे, कुछ ना किए, और डिफरेंशिएट किए थे ऊपर वाला, ठीक है। तो cos के माइनस साइन
ठीक है। अब फिर cos के माइनस साइन हो गया, एंगल जो है से दे। अब देखिए अब एक एंगल के तक 2x के 2 और एक कांस्टेंट तक 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे वाला के ना छोड़े, अब यहाँ ऊपर वाला के छोड़ देंगे। देखिए ऊपर वाला के छोड़ दिए, ऊपर वाला के छोड़ दिए, छोड़ दिए, ऊपर वाला के छोड़ दिए, छोड़ दिए। और डिफरेंशिएट किसका करेंगे, तो नीचे वाला के, नीचे वाला के। तो नीचे साइन है तो एक करके जाएगा cos, ठीक है, 5x प्लस 6 हो गया। अब समझिए, अब यहाँ पर ही जो है इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ही जो है तो साइन के ना हुआ 5x प्लस 6 के, तब 5x के डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 5x के तब 5, ठीक है। और ये सीधे 6 है, अगर x रहता तो 6 होता, लेकिन ये 6 है, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया था 0, कांस्टेंट के डिफरेंशिएट 0। और ये जो नियम पर हम पढ़ा रहे हैं, इस पर भी वीडियो बना हुआ है, एगो 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 जा करके देखिए, एकदम स्पेशल स्पेशल बना हुआ है, ठीक है। और नीचे वाला के स्क्वायर, नीचे वाला के स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला के स्क्वायर हो गया। अब करेंगे क्या, समझिए एकदम आराम से, dy/dx। अब ना दोनों में से माइनस निकाल लेते हैं, माइनस निकाल लिए। अब एकदम आराम से समझिए, एकदम आराम से देखिए, ये 2 के आगे रख दिए, कोई दिक्कत। अब जैसे जैसे उसको लिख दीजिए साइन, अब 5 को x अब प्लस 6 हो गया, फिर ये वाला साइन 2 को x प्लस 5 हो गया। देखिए ई वाला जो है यहाँ लिख दिया, ई वाला, ई माइनस बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ बच गया ई वाला 2 आगे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ई 5 के आगे रख दीजिए, माइनस बाहर चला गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 5। देखिए 5 cos 2x प्लस 5, कौन लिखे हैं, ई वाला। अब इसको लिख देते हैं cos 5x प्लस में 6 हो गया। अब बटा में एक काम करते, बाटा नहीं करते, 2 पार्ट में बांट लेते हैं इसको, ठीक है। हम बताते हैं उस प्रकार से, खाली ऊपर वाला उड़ियाना, मतलब जो उड़िया है से देख लिए। अब देखिए ई स्क्वायर का मतलब समझिए, स्क्वायर का मतलब छोड़िए, ई जो होता है ना, ई से ई ना इधरो पार्ट वाला क्या, इधरो पार्ट वाला मतलब ई मम्मी पापा आ ई एक धिया पुता हो गया ना, इतना से इतना लाइन, इतना से इतना। तो एक दिन ना ई धिया पुता कर जाएंगे, एक कर ये देखिए साइन स्क्वायर 5x अब प्लस 6 हो गया। फिर एक दिन इसको कर जाएंगे साइन स्क्वायर अब 5x अब प्लस 6 हो गया, अलग अलग हो गया। इधर वाला पार्ट के एक इधर आ गए, एक दिन एकरा कर चल गए। अब समझिए dy/dx इक्वल टू, अब क्या करेंगे एकदम आराम से समझिए, 2 बाहर है माइनस, ठीक है, माइनस साइन 5x प्लस 6 हो गया, फिर साइन 2x प्लस 5 हो गया। अब समझिए स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं, 2 को, तो 2 को के मतलब क्या है, एक हम 2 दा लिखते हैं। देखिए 5x प्लस 6 एक दा हो गया, फिर साइन अब 5x प्लस 6 2 दा हो गया, 2 दा हो गया। फिर उसी प्रकार हम इधर भी 5 cos 2x प्लस 5 और इंटू में cos 5x प्लस 6 हो गया। अब बाई फिर एक 2 दा लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 दा, एक दा समझिए, एक दा और फिर एक दा, कितना हो गया, फिर एक दा, 2 दा हो गया, 2 दा हो गया। अब क्या करेंगे, इधर बड़ी ब्रैकेट नहीं दे रहा है, आप लोग भी ध्यान से दे लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब यही आप लोग को मेन चीज है, ठीक है, मेन चीज यही है, आप एकदम समझिए आराम से। देखिए हम बताते हैं, ये 2 के 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो ये साइन है ना, और नीचे वो साइन एकदम सेम है ना, सेम है ना, ये कट जाएगा, कट गया। अब देख लिए, अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब जब ये कट गया है तो यहाँ ये दोनों के एंगल मिलता है ना, ये 2x से 5x नहीं मिलता है, छोड़ दीजिए इसको, साइन 2x प्लस 5 देख दिए। अब समझिए ये नीचे बच्चल है ना, तो एक बात बताइए, जब ये हट गया तो एक बचबे ना करता है ऊपर, जब इन्हें हट गया तो एक ऊपर बचेगा, तो 1/sin क्या होता है, 1/sin क्या होता है, तो कोसेक होता है, कोसेक। आज जे है एंगल में उसको लिख लीजिए, ठीक है, उसको लिख लीजिए, हो गया।
अब देखिए इधर प्लस हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा 5 के 5। अब एंगल मिलाइए तो इसको मिलाइए तो 5x + 6 ये 2x + 6 नहीं मिला। देखिए हाँ मिल गया, दोनों तो मिल जाता है। तो एक काम करते हैं, देखिए 5 ई ना मिलता है तो एक हटा दीजिए, cos 2x + 5 हो गया, 2x + 5। यहाँ तक का ध्यान दे लीजिए, ये दोनों के एंगल मिल गया ना। तो cos बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट COT कॉट। एंगल जे है सो उसको दे दीजिए, एंगल में जे रहता है दोनों के वो दे दिए। अब समझिए नीचे खाली साइन के साइन बचल है, तो जब सब हट गया तो एक ऊपर तो एक बचना जाएगा, तो जब एक बचेगा इहो हट गया, कॉट बन गया, ये दोनों मिल ये इन्हें आ गया तो एक ऊपर बचेगा 1 बटा साइन। हम अभी जस्ट में बताए कि कोसेक एंगल में जो है उसको रख दीजिए, ठीक है। अगर दिक्कत हुआ है तो एकदम जस्ट अभी एगो क्वेश्चन है इस पर, उसको सॉल्व करेंगे, एकदम सॉल्व मतलब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, हम एकदम आप लोग को क्लियर बताएंगे, ठीक है। इसका एंगल जो है कट गया 5x + 6 है, 5x + 6 है ए वाला, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको मिटा करके एकदम क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं। अभी टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम छोड़ के नहीं भागिएगा, क्योंकि हम आप लोग को सिखाने की एकदम पूरे 100% गारंटी लेते हैं कि आप लोग सीखिएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। चलिए अब जो है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है एकदम समझिए। क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ पर ही, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर ही साइन ax + b, ठीक है, अब बटा में cos cx + d, बस ये तो है क्वेश्चन, ठीक है। एकदम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, dy/dx हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट यहाँ हो जाएगा साइन ax + b, ax प्लस ये a है, ठीक है। अब बटन cos cx + d, देखिए cx + d हो गया, ये यहाँ से यहाँ ये वाला नोट किए। अब देखिए तो ध्यान से, अब यहाँ हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पर बात देखिए, ये है तो मेन चीज है, ये है तो रूल है, ये पर वीडियो बनाया हुआ है, मतलब बनाए हुए, इसको देख लीजिए। नीचे वाला के छोड़ देना है, छोड़ दिए, नीचे वाला छूट गया। अब समझिए नीचे वाला छूट गया COS है, ठीक है, W नहीं समझिएगा। अब देखिए नीचे वाला के छोड़ दिए ना, नीचे वाला के छोड़ दिए। अब डिफरेंशिएट ऊपर वाला के, तो ऊपर वाला के करिएगा तो इस साइन है, तो साइन के क्या होता है, डिफरेंशिएट cos, ठीक है, और ax + b हो गया, ये हुआ है साइन के। अब एक एंगल के, तो ax के डिफरेंशिएट, तो ax के डिफरेंशिएट क्या होगा, a बताए ना अभी जस्ट, और ई देखिए प्लस में बी तो कांस्टेंट है, तो ई हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस के चिन्ह दीजिएगा, माइनस के दे दिए। अब ना यहाँ देखिए ऊपर वाला के छोड़ दिए था डिफरेंशिएट, सॉरी नीचे वाला के छोड़ दिए थे, ऊपर वाला के क्या किए थे, डिफरेंशिएट। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला के छोड़ेंगे, ऊपर वाला के छोड़ दिए ऊपर वाला के, एकदम ध्यान से देखिए, छोड़ दिए। और डिफरेंशिएट के करता नीचे वाला के तो cos है, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन, ठीक है। नीचे वाला के डिफरेंशिएट करते cx + d हो गया। ओकरा बाद अब एक एंगल के cos के हो गया, एक एंगल के तो क्या है, एंगल में तो cx के डिफरेंशिएट c, और प्लस में d के डिफरेंशिएट ये कांस्टेंट है तो 0, ठीक है। अब देखिए अब बाटा में नीचे वाला के स्क्वायर कर लीजिए, नीचे वाला के स्क्वायर cx + d, ठीक है, समझिए। नीचे वाला के छोड़ दिए हैं, डिफरेंशिएट ऊपर वाला के किए, ठीक है, तो साइन है तो cos, एंगल जो रहेगा से। अब देखिए अब एंगल के तो ax के डिफरेंशिएट a, b कांस्टेंट तो 0, माइनस के छोड़ दिए। अब यहाँ नीचे वाला के छोड़े थे, अब यहाँ ऊपर वाला के छोड़ दे,
छोड़ दिए। अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे, नीचे वाला के, तो cos के माइनस साइन हो गया, माइनस साइन। अब ई एंगल है सेंगे, अब एक एंगल का डिफरेंशिएट तो cx के डिफरेंशिएट c, और ई कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब बटा में नीचे वाला के स्क्वायर, हमेशा नीचे वाला के स्क्वायर। अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू, अब समझिए आराम से, देखिए cos, पहले ना cos है, ये a के आगे रख दीजिए, a के आगे रख दिए, अब क्या हो जाएगा cos, ठीक है, cos हो गया cx प्लस d, cx प्लस d। अब यहाँ हो गया cos ax प्लस b हो गया, ax प्लस b, ये लिख दिए, एक को आगे कर दिए, बाकी सब है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप फिर देखिए ध्यान से, ई ना ई गार्जियन, ठीक है, तो ई गार्जियन ई सब इनकर बाल बच्चा हो गया ना, ई माइनस का मतलब ये अलग हो गए, ये वो अलग है, ठीक है। तो एक दिन एकरा कन जाएंगे तो ये आ गए है एक दिन, ठीक है, एक दिन आ गए cos स्क्वायर cx प्लस d, एक दिन एकरा कन है, और एक दिन ई बाल बुद्रुक कन जाएंगे, किसको कन, तो देखिए सजा कर पहले लिखिए c हो गया, तब यहाँ पर जो है सब लिख दीजिए, ठीक है, ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d लिख दिए, ई माइनस प्लस, ठीक है। अब एक दिन एकरा कन आएंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d हो गया, cx प्लस d। इसी को दोनों कन भेजे, एक दिन एकरा का एक दिन एकरा का, ठीक है, अलग अलग कर दिए। अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू, देखिए ध्यान से आराम से, a के छोड़िए, अब देखिए पहले a को छोड़ दिए तो cos cx प्लस d हो गया, अब फिर cos ax प्लस b हो गया। अब बात समझिए, देखिए तो स्क्वायर है तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो स्क्वायर का मतलब दो गो, तो एगो cx प्लस d एगो हो गया, अब फिर एगो अलग अलग कर दिए, अलग दो गो कर दिए, फिर उसी प्रकार इन्हें प्लस, ठीक है, देखिए c साइन ax प्लस b, अब फिर देखिए साइन cx प्लस d हो गया, cx प्लस d। अब बाटा में देखिए, बाटा में समझिए, ये स्क्वायर का मतलब दो गो होता है, तो एगो या देखिए एगो हो गया, अब फिर इसको दो दान, फिर एगो, अब यहाँ पर ही देखिए दूगो हो गया ना, दूगो हो गया, अब अलग अलग तोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए dy बाई dx, ये लास्ट लाइन आंसर है, आराम से देखिए सेम कट गया, बात खत्म, ये बच गया। अब यहाँ पर इस तरह बात कीजिएगा, ये दोनों के देखिए तो ये मिलता है, लेकिन एंगल नहीं मिलता, एंगल मिलता है ना मिलता है, तो क्या कीजिए इसको हटा लिए, समझिए हट गया। अब समझ, जब ये हट गया तो ऊपर में एक बचवे ना करेगा, तो एक बटा कोस क्या होता है, तो सेक, ठीक है, एंगल में जो है से दे दीजिए, ठीक है ना, तो इतना वाला बात हो जाएगा, हो गया। अब प्लस इधर आ जाइए, आ गए, सी के लिख दीजिए जैसे के तैसे लिख दिए। अब क्या करेंगे समझिए, सी को लिख दिया है ना, अब देखिए आप लोग को तो ऐसा नहीं ना होता है कि दिक्कत होता है, देखिए ये यहाँ आ गया था, ठीक है, यहाँ आ गया तो ये हट गया, तो ऊपर एक बटा कोस सेक हो गया x, मतलब एंगल में जो ऐसे देखिए, अब देखिए यहाँ सी हो गया। अब देखिए ध्यान से, एंगल मिला, ये तो एंगल नहीं मिला, ना ये मिला ना एंगल मिला, कुछ नहीं मिला, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए, इधर साइड कीजिए, कर दिए, साइड हो गया, चलिए साइड हो गया। अब बात करते हैं इससे, तो देखिए साइन cx प्लस डी और कोस cx प्लस डी मिल गया, तो दोनों एंगल मिल गया है, तो साइन बटा कोस क्या होता है, तो tan होता है, tan एंगल में जैसे दे दीजिए cx प्लस डी हो गया, एंगल में जैसे दे दीजिए cx प्लस डी हो गया। अब बात करते हैं ई से, तो ई सूत्र बन गया, ये निकल गया, बच गया ई वाला, ई बच गया, तो सब जब हटेगा तो एक बचवे ना करेगा, तो एक बटा कोस क्या होता है, तो सेक होता है, क्या होता है, एक बटा कोस क्या होता है, सेक होता है, सेक cx प्लस डी हो गया, क्या हो गया, cx प्लस डी हो गया, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही क्या है, आंसर है, आप लोग को क्या है, आंसर हो गया ये वाला। चलिए दोस्तों देखिए अब अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर, उस पर थोड़ा आप लोग को एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए इसको, इसके मतलब साइन x के पावर 5 है ना, 5 या 10 कुछ भी दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बात समझिएगा कि अगर इसका डिफरेंशिएट करना हो तो अगर ई पावर यहाँ होता ना, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही होता तो पहले पावर के हल होता तो 10, ठीक है, 10 पहले पावर तब पावर में से 1 घटा कर तो 9 x हो गया। बात समझिए, हाँ हो गया। तो ये हुआ है पहले पावर के, अब क्या करूंगा साइन के, तो साइन के डिफरेंशिएट क्या होता है, तो कॉस होता है, क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है, कॉस हो गया। यहाँ पर ही x हो गया। अब यहाँ पर ही देखिए, अब x के डिफरेंशिएट, तो x के डिफरेंशिएट 1 हो गया। अब इसको सरिया तो सकली, मतलब हम सब सरिया सकते हैं। अब देखिए अगर यह क्वेश्चन अगर रहे इस प्रकार, देखिए साइन यहाँ x के पावर 10, ठीक है, बात समझिएगा। तो यहाँ पर ही आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर ये पर पावर ना है, ये x पर पावर है, तो पहले हो जाएगा साइन के, ठीक है, पहले हो जाएगा साइन के, तो क्या हो जाएगा cos हो गया। और जे है से उसको लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे, अब एक बारी खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब एक बारी, अब a पर पावर है तो पहले पावर के होगा, तो क्या है 10, तो पहले पावर, अब पावर में से 1 घटाकर, 1 घटाकर, ठीक है, पावर में से 1 घटाकर, पहले पावर फिर पावर में से 1 घटाकर, ठीक है, और उसके बाद x के तो 1। बस आप लोग समझिएगा कि ई पावर के मतलब पहले पावर के होगा, और इसमें जो है बाद में पावर है तो पहले इसी का होगा। अब समझिए, हम समझाते हैं आप लोग को क्वेश्चन, एकदम ध्यान से समझ में आएगा। देखिए अगर इस सब पर जितना नियम है इस सब पर वीडियो बनाया हुआ है, पहला दूसरा इस सब पर। देखिए नंबर 6 में आ गया, देखिए लेट करके लिख दिए y बराबर क्या है क्वेश्चन, देखिए cos हो गया x के पावर 3, यहाँ पर ही साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है, इतना क्वेश्चन है। और आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाइए एकदम देखिए। देखिए सबसे फर्स्ट में एकदम आप लोग को ना ऑब्जेक्टिव से लॉन्ग लेकर के जितना भी मतलब 50 ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से आप लोग आसानी से 45-48 उठा सकते हैं, यानी 50 में 50 सब अच्छी बात है, ठीक है। कम से कम तो 45 एकदम खराब है, ठीक है, न तो आप लोग 48-49 आराम से उठा सकते हैं। इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से जाइए, पूरा रूल के देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग सभी में ही आता है। इसलिए आप लोग एकदम जाइए ना, एकदम अभी से पढ़िएगा ना, एक्सरसाइज देखिएगा, गर्दा उड़ जाएगा। यानी क्या चीज कि क्वेश्चन के आप लोग जाकर के देखिए, कॉपी पर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा बहुत। देखिए तो यह देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ देखिए यहाँ वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पर समाप्त हो गया, तो ये एक फंक्शन, ठीक है, और यहाँ से फिर ई वाला यहाँ दूसरा का फंक्शन हो गया। तो इसको पहला बोलेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे, ठीक है। अभी ना पहले लिख लेते हैं क्या चीज, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम सब क्या करेंगे, अब कलन करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ई तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएट, अब क्या हो जाएगा इधर का नहीं समझिए, cos x³ इंटू में साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है। अब देखिए तो dy/dx इक्वल टू, देखिए अब सबसे फर्स्ट में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तब पहला के छोड़ दीजिए, छोड़ दिए ना, छोड़ दिए, डिफरेंशिएट दूसरा के, तो देखिए पहले पावर आ गया है, तो यह पहले पावर के समझिए। अब पावर में से 1 घटाइए तो 2 में से 1 जाएगा, तो 1 लिखिएगा यहाँ पर जैसे के तैसे लिख दी, छोड़िए ना, 1 हटा दीजिए, पहले पावर, ठीक है। तो पहले पावर, अब पावर में से 1 घटा कर तो 1 तो लिखल जाता है, तो ये हो गया एंगल में जैसे। अब ये पावर के ना हुआ, तब ये साइन के, तो साइन के क्या हो जाएगा, cos एंगल यहाँ पर देखिए हो गया। अब अभी पहले पावर के हुआ, तब एंगल के हुआ, साइन के हुआ, अब एक पर पीछे वाला एंगल के, तब पहले फिर एक पर पावर, तब पहले पावर के, ठीक है। अब पावर में से 1 घटा कर हो गया। अब प्लस के चिन्ह दीजिएगा, किसका चिन्ह, प्लस दे दिए हैं। अब किसका, देखिए पहला के छोड़ दिए थे, डिफरेंशिएट दूसरा के किए थे, ठीक है, दूसरा के किए थे यहाँ से।
अब क्या करेंगे, दूसरा के छोड़ देंगे, दूसरा के छोड़ देंगे, दूसरा के छोड़ देंगे, छोड़ दिए, दूसरा के छोड़ दिए, छोड़ दिए, हाँ दूसरा के छोड़ दिए और डिफरेंशिएट पहला के करेंगे। तब पहला ये कॉस है, तब कॉस के डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस में साइन एक्स क्यूब। हो गया, हो गया। अब कहिएगा कि यार ये पर पावर, तो ए पर ना है, ए पर ना, कॉस के डिफरेंशिएट माइनस साइन, उसके बाद अब एक्स क्यूब के, तब पहले पावर के, तब 3 पावर, अब पावर में से एक घटा कर, तब 2 हो गया, 2 हो गया, बात समझिए, हो गया। अब बटा उटा में ना लगेगा, देखिए एक बार हम समझाते हैं। पहला को छोड़ दिए हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट दूसरा के, तो दूसरा में पहले देखिए पावर के, तो पहले पावर, फिर पावर में से घटा कर, तो जे है से लिखा गया, हो गया पावर के, फिर एक साइन के, तो साइन के क्या हो गया, कॉस हो गया, ठीक है, जो है इंग्लिश में उसको लिख लिए। उसके बाद एक कर, तो ए पर पहले पावर है, तो पहले पावर हो गया, पावर के पावर, पावर मानिए माइनस ए हो गया। अब एक्स के तो एक के ना होगा, एक्स से में गुना कीजिएगा, वही बात होगा, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पहला के छोड़े थे, अब इसमें दूसरा के छोड़िए, दूसरा के छोड़ दिए, कुछ नहीं किया, छोड़ दिए, डिफरेंशिएट पहला, तो कॉस के माइनस साइन, कॉस के माइनस साइन हो गया। अब एंगल में जैसे दे दिए, अब एक का, तो पहले पावर, फिर पावर में से एक घटा, हो गया। अब इसको सरिया कर लिख देंगे, dy बाई dx इक्वल टू, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 5 10, यानी 2 5 10, तो 10 और x के पावर 4 है ना, या हो गया। अब बाकी जिसको जैसे रखना है रख दीजिए। अब ऐसा ना कि हम ऐसे रखें आप कैसे रखें ना, बात एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ हो गया साइन x के पावर 5 हो गया, और यहाँ हो गया कॉस x के पावर 5 हो गया। संख्या जैसे सही सकते आगे पीछे, उसे कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ 3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको रख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, अब इसको रख दीजिए साइन एक्स के क्यूब हो गया। ये आपका आंसर हो गया एकदम। जाइए इससे रिलेटेड वीडियो, यानी कि फार्मूला से रिलेटेड वीडियो जाकर के देखिए। आप प्रॉब्लम तब फिर कमेंट कीजिए, फिर हम भेजेंगे बना करके, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब आप लोग को क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट समझिए, 7 नंबर 7 में क्या है, देखिए दिया हुआ है y बराबर, मान लीजिएगा वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है, अपने से मानना पड़ता है, 2√अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस आप लोग को लिखना है वही बात, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ डिफरेंशिएट dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2√अंडर कॉट एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए dy बाई dx एकदम आराम से, ये 2 के छोड़िए, कांस्टेंट के साथ में ये सब, अब 2 के छोड़ दिए, तो अब इसका डिफरेंशिएट रूट के, और रूट के अभी जस्ट बता, कुछ ना करना है, क्या करना है इसे समझिए, 1/2 लगा दीजिएगा, और जितना है वो सब लिख दीजिएगा, जितना है वो सब लिख दीजिएगा। रूट के ये होता है नियम, लिख दिए हमेशा रूट के डिफरेंस 1/2, और जितना है सब नोट कर दीजिएगा। अब क्या का डिफरेंस रूट के हो गया, तब कॉट के, ठीक है, कॉट के होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, अब फिर यहाँ एक्स स्क्वायर कर होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल में एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, कॉट के हो गया, अब एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, तो 2x, हमेशा यादें कर लीजिए, एक्स स्क्वायर के डिफरेंस है 2x। अब यहाँ क्या होगा, ई 2 से तो ई 2 कट गया, तो बच जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए दिखाई यहाँ पर ही नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझिए आराम से, ई 2x के आगे कर दीजिए, कर दिए, ई वाला माइनस वो के आगे कीजिए, माइनस हो गया। अब इसको लिख दीजिए, तो क्या है, कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बाटा में रूट अंडर कॉट
कॉट एक्स स्क्वायर। और आप लोग की इसका हल भी आगे है, इसका हल आगे है, ठीक है। तो आप लोग को जो है आगे बना सकते हैं, यहाँ पर इसका कोसेक जो है कोसेक के 1/sin रखकर ये सब पर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जिसको लेना है प्रॉब्लम कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन 8 नंबर हो गया, और 9 और 10 आप लोग को लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बारे में आप लोग को बताएंगे एक वीडियो में, ठीक है। उस पे इससे पहले एक्सरसाइज जितना है 5.2, 3, 4, 5 ये सब बता देते हैं। उसके बाद बना हुआ है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। 9, 10 जो है क्वेश्चन डाले हुए हैं, लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर ही देखिए, अब यहाँ पर नंबर 8 हो गया। 8 में क्या है, तो लेट करके हम मान लेंगे, लेट y बराबर क्या हो जाएगा, तो cos रूट x हो गया। बस लिखना है आप लोग को, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और आप लोग एकदम इतना याद रखिएगा, बिना प्रैक्टिस के हम नहीं बताते, आप लोग जाके प्रैक्टिस देखिए, ठीक है। जिनको मतलब ना है सो, ठीक है। और अपने फायदे के लिए तो आप जानते हैं कि क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। dy/dx हो गया। और डिफरेंशिएट अब देखिए यहाँ क्या है, cos और रूट x हो गया, तो dy/dx इक्वल टू हो गया। अब देखिए पहले cos के डिफरेंस, तो cos के क्या होता है, माइनस साइन हो गया, माइनस साइन जो एंगल में है उसको रख दीजिए, ठीक है, माइनस साइन हो गया। अब क्या कर, अब ये रूट के तो रूट के अभी जस्ट ना बताया 1/2 कहे ना जे है से, तो रूट x, बस कुछ ना करना हो गया। रूट के हो गया डिफरेंस। अब x के तो एक के ना होता है। अब देखिए dy/dx इक्वल टू माइनस साइन रूट x, ठीक है। एक में x से गुना होगा, ठीक है। और फिर एक में x से गुना होगा, एक से में गुना कीजिए, बात खत्म। अब बटा में 2 और रूट x, ये आपका आंसर, ठीक है। बस आप लोग को दिक्कत हुआ है कमेंट कीजिए, हम आप लोग को अब लगातार वीडियो आप लोग को देते रहेंगे, जिस दिन तक के मतलब क्लास चलेगा उस दिन तक के, ठीक है।